अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युका शुहा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामी अर्ज़ है कि रब सोहणे फरमाया कि जिन्हों वो नफस के लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा लारैब कलाम है। इस वास्ते शैतान और शैतान दे जिन्ने शतोंगड़े अफलातूनी ज़हन दे मालिक ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने और साढ़े अंदर जिहड़े उन्हां दे एजेंट ने आलू मौलवी और शैतानी अफलातूनी रूहानीयत फैलाउण वाले, ये सारे इस वास्ते कुरान तो बड़ी तकलीफ है। इस वास्ते इन्हां सब ने अपने अपने निसाब प्रोग्राम बनाए हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया जहान दे झूठे निसाब तो एक पासे, अगर दूसरे सारी दुनिया के इल्मां दे अलूम भी कट्ठे कर लते जान, कुरान हकीम दे कलफ दे बराबर भी नहीं, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रैब कलाम है, नफ़ा बख्श कलाम है, मोजज़ाती कलाम है और ये जिंदा मोजज़ा है अल्लाह सोहणे दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और यो अरूज दा नुस्खा कीमिया है जिहदे नाल मुस्लिम उम्मा जिहड़ी है दुनिया की अमामत क़यादत कर सकती है, जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। बाहर रब सोने इस पाक दे अंदर एक बड़ा जबरदस्त आफाकी कानून दिता। रब सोना फरमाते हैं कि जिन्होंने नफस के लालच चो बचा लिया गया तो रब सोना है ये दस रहा है कि असी किसी को भी अगर बचाने वो नफस के लालचों तो रब सोना ही बचा सकता। इंसान तो बड़ा आजिज़ कमज़ोर और कम इल्म है और फानी है, बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद तो बच नहीं सकता, ना ही बगैर तौफीक इलाही तो सिराते मुस्तकीम ते चल सकता है। जिहड़ा इंसान दे दिल तो अल्लाह दी बारगाह तक जाता है और अपने मकसद हयात नूं हासिल करता है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया। इंसान नूं अल्लाह सोने अपनी ज़ात वास्ते पैदा किया और सारी ये मखलूक इंसान वास्ते पैदा की है। लेकिन जिहड़े सच्चे लोग हैं रोज़े अलस्त जिन्हां लोगों ने कुरान करीम के रब सोने दस्या ज़ुबानी और दिलों अलस्तो बिरब्बिकुम दा जवाब बला दी सूरत दिता और फिर कल्बन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात दे विच डुब गए। और यो सईदुल फितरत रूह है दुनिया विच भी आके खुदा मस्त ही रहंदे ने, जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी। लेकिन जिहड़ियां असली बदबख्त रूहां ने, शकील फितरत रूहां ने, और रोज़े अलस्त भी उन्हें दिलों नहीं सी किया भला कोई दुनिया के भी जिस दौर से भी आउंदियां ने वो हमेशा इनकार कर दियां या काफर बन जाते या मुनाफिक बन जाते और नफ्स परस्त बन जाते, दुनिया के तालब बन जाते, तालबे मौला नहीं बनते।
बाकी कई जिहड़े है क्योंकि तालबे मौला ही मरदे हुंदे ने, बाकी तालबे दुनिया जिहड़े ते जनानियां हुंदे ने, ते तालबे उकबा जिहड़े सिर्फ इबादतां जन्नत जन्नत दियां हूरां और जन्नत दे इनामात लैण वास्ते करदे आ, लेकिन जिहड़े खुदा मस्त है वो तालबाने मौला है। और जिहड़े जन्नत दियां हूरां वास्ते करदे ते खुसरे हुंदे ने। रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफस की लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने, यानी सारिया फलावां जिन्नियां भी है दुनिया दियां होण या आखरत दियां होण, ज़ारी होण या बातनी होण, इनफरादी होण या इजतमाही होण, हत्ता कि आला तरीन फलाह जिहड़ी आ कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई और हजूरी खुदा जल्ला शानहू दे विच रसाई। और ये फलाह उन्हां लोकां लभदी है जिहड़े सच्चे ईमान वाले आ, जिन्हां दे अंदर जिहड़ा ईमान जुबान तो भी लियांदा और तस्दीक बिल कल्ब भी किया, नूर ईमान उहदे अंदर उतर गया और फिर इस नूर उतरन की वजह नाल ही उन्हां लोकां ने ईमान दा रूह ईमान दी रूह हासिल की, जिहदे बारे रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वही लोग है जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करते हैं। अगर किसी मुसलमान को अपने अल्लाह ना प्यार नहीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दौड़दा नहीं, उसकी रूह ज़ाहरन बातनन भी जिवें रब सोने कुरान हकीम दस्सिया फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और राही मौला का मुसाफिर नहीं बनता, तलाशी मौला च नहीं निकलता। यह मतलब यह है कि ईमान की हले रूह तो दूर है बहुत। तो चाहिए कि सही उलकीदा जिंदा दिल मुत्तकी बा अमल और दुनिया तो बेजार उलमाए हक को कुरान और सुन्नत फिका सीखे, पढ़े, उसकी रूह नूं समझे, फिर ये अमल च अमल करने वास्ते सच्चे अल्लाह वाले को नूर निस्बत हासिल करे, क्योंकि ये निस्बत ही है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर चों चली हुई सीना बटी सीना सच्चे अल्लाह वाले के सीने च मौजूद है, जिन हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो। और ये तौहीदी नूरी मुहम्मदी नूरी निस्बत और वो एप्लीकेशन है जी सच्चे अल्लाह वाले सच्चे तालब दे दिल दे अंदर इलका करते हैं, डाउनलोड कर देते हैं। फिर सच्चा मुरीद उन्होंने एक्सैप्ट करके इंस्टॉल करके अपने दिल च उतार लैंदा और ये नूर ईमान दे नाल रल के ये भी इंसान दे अंदर हर हर लहर तक पहुँचना शुरू हो जाती है, जुल्मत निकलनी शुरू हो जाती है और उहदे नाल ही फिर इन्हूं हजूरे कल्ब की नेमत हासिल होंदी है। इहदा कल्ब जिहड़ा वो नमाज़े इश्क फिर नीत लैंदा है और कल्बी जिक्र सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल करके फिर याददाश्त दा कमाल हासिल करता है। क्यों कि कल्ब जिहड़ा जदों वसल दी नमाज़े इश्क नीत लैंदा है फिर यही नमाज और वसल इन्हूं रब दी बारगाह तक लै जांदी है और वसाले हकीकी इन्हूं मिलदा, दीदारे मौला हासिल होंदा। फिर ऐसी याददाश्त इन्हूं हासिल होंदी है कि इहदा कल्ब एक लम्हा भी अपने सोहणे रब नूं नहीं भुलदा और फिर बाकी जिहड़े रूहानी मुकामात है वो सारे तय करदा। ते इहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ा प्रोग्राम दस दिता है कि फलाह पा ही हो सकदे है कि जिहड़े लोग नफस की ख्वाहिशात नफसानी चो निकलते यानी फनाए नफ्स हासिल करना, क्योंकि फनाए नफ्स तो बगैर फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी ते फनाए कल्ब तो बगैर हजूर कल्ब की नेमत नहीं मिलती और वसल की नेमत याददाश्त की नेमत जिहड़ी इहनूं मुयसर नहीं आती हैगी और राही मौला का मुसाफिर नहीं बनता। इसलिए कि जब तक इंसान कुल्ली तौर पर अपने नफ्स चों अपने आप चों सारी दुनिया चों सारी खल्क मास वाल आखरत चों अपने इल्म इश्क विचों नहीं निकलता तो कदे भी रब की बारगाह तक जा नहीं सकता। तो इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि कुरान करीम के अंदर गौर फिक्र करे, कुरान हकीम के हर हर हुक्म से दिलों कल्बन उसकी रूह के मुताबिक अमल करे और उसी तरह ही करे जिवें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दस्सिया
ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰਫਾ ਇਸ਼ਕ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੈਫ ਲਜ਼ਤ ਸਰੂਰ ਵਿਜਦਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਾਲ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਲਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਖਾਸ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਗੰਢਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੁਬ ਦੁਬ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਮਸਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਗਲੂਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਝੁਕਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁਪਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਯੋਗਾ ਰੈਕੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਬਨ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਨਫੀ ਕਰੇ, ਇल्लल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਤਾਅਤ ਨਾਲ ਆਰਾਸਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਰਾਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल की। इलामा इकबाल एक जगह फरमाते हैं कि ये कौम फाका कशी से मर सकती नहीं, हुब्बे मोहम्मद इनके दिल से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्ब ना तोड़ो, क्योंकि सच्चे अल्लाह वालियां दे कल्बां दे अंदर बेवास्ता पीराने सिलसिला जिहड़ी तौहीदे नूरे निस्बत हुंदी है ते इहदा ताल्लुक चूंकि कल्ब ना अल्लाह दे प्यारे नबी दे कल्बे पाक नाल जुड़दा और हमा वक्त तो फैज़ आउंदा रहिंदा ते इसे वास्ते उन्हां दी कोशिश है कि रिश्ता तोड़ दिओ। जदों कोई सच्चा मुरीद एक सच्चे बादशाह जिंदा दिल दुनिया बेजार अल्लाह वाले दे कोल जांदा है और उहदे अंदर दिल दे अंदर तौहीदी नूरे निस्बत इल्का कर दिंदा है और फिर उहदी आबियारी करदा है। पीर भी अपनी तवज्जुआत ना इनकासी फैज़ के जरिए भी मुरीद भी अपनी मुहब्बत अदब ना मुहब्बत ना जिक्र ना अमले कुरान और सुन्नत ना मजीद इहदी आबियारी करदा है और फिर राही मौला दा मुसाफिर बन जाता है। लेकिन जिहड़े लोग दुनिया की खाश लैके आउंदे ने कोई भी या कोई पीर बनन दी या कोई इलम सीखण दी कुछ इलम रमल जफर सीखण दी सब शैतानी प्रोग्राम है और ऐसे ये चीज़ां सब रब तो तोड़न दा प्रोग्राम है क्योंकि मुसलमान दा नसाब तो कुरान और सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत व जमात है। इस वास्ते बड़े खूबसूरत अंदाज ने सारे लोग ये प्रोग्राम सिटते इस वास्ते साडे अंदर ऐसे एजेंट पैदा करते हैं और जगह जगह उन्होंने क्लब खलवाते हैं और जिन्हें भी अल्लाह तो गाफिल तालिबान दुनिया
ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਰਫ ਰਗਬਤ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮੂਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਲਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੈ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਯੋਗਾ, ਰੇਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਖੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੇਨੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਫੁਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਉਹ ਹੀ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਨਾ ਨਫਸ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅੱਲਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੋਮਨ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ ਔਰ कुरान और सुन्नत के हर हुक्म के मुताबिक अमल करे और खुद सुपुर्दगी की किनात की जिंदगी गुजारे, तकवे की जिंदगी गुजारे, अजीमत की जिंदगी गुजारे और शैतानी रस्मों रवाज तो निकल जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत जी महबूब मस्त रहे। लेकिन ये नफ्स मारा नहीं होने दिंदा, नफ्स नूं खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी के पिछे और दुनिया की चमकां दिखा के उधर नूं लाई रखदा। हालांकि ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਮਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਇਹਦੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰਦਨ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, 17 ਸੈਕਿੰਡ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੇਵ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਫੀ ਹੈ ਮਸਬਤ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। और वो सारा प्रोग्राम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च होके जाता है। जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूरी ना देने फिर रब सोना भी मंजूरी नहीं देता। यानी अल्लाह रसूल की मंजूरी तो बगैर कदे भी इंसान कोई शय हासिल नहीं कर सकता। तो ये दिन रात कहते नहीं जो मर्जी सोचो तो हासिल कर सकता। तो जीबो गरीब इन्हां दे सारे तरीके जिहड़े दसदे ने, हालांकि अंबिया अलैहिस्सलाम तो इन्हां सीख के उहदे विच मिलावट करके ते शैतानी प्रोग्राम बनाता। शैतान ने इन्होंने गुर दस्सिया। बहरहाल ये जिन्ने भी जादू टूणे वगैरह सारे चलते हैं, ये पिछे ही सारा फलसफा है। असल चीज़ वही फसाद है इंसान के अंदर, नफ्से मारा। जब तक नफ्से मारा इंसान का यदि सलाह नहीं होंगी तो नफ्से मारा तां ही सही होकर इंसान अपने ज़हन नूं पाक करेगा, अपने हवास नूं पाक करेगा, तो फिर ये बाद नहीं हवास बेदार होणगे, मुराकबात करेगा, अल्लाह वालियां को सही रस्ता सीखेगा। बहरहाल ये नफ्से मारा ही है जो इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखे है, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते ने, किसी ने एक राहब नूं पुछया कि तुसी राहब हो? उन्हें जवाब दिता कि नहीं, मैं तो कुत्ते का पासबान है, मेरा नफ्स जिहड़ा कुत्ता है जिहड़ा लोकां नूं कटदा है, ते मैं इस नफ्स नूं लोकां तो कढ लिया ताकि वो इस तो बचे रहन। यानी पहले वक्तां दे अंबिया अलैहिस्सलाम दे जिहड़े मनण वाले राहिब सीगे, उन्होंने किसी पुछया सी ते उन्हें ये गल दसी कि हकीकत यह है कि मैं सारी दुनिया तो अलग इस वास्ते हाँ कि मेरे अंदर ये नफ्स है और एक कुत्ता है लोगों को वढ़दा है।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ महफूज रहे। यानी ये जो नफ्स मारा जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा है। ते जदों इस इंसान इस नफस चों निकल जाता है तो सच्चे अल्लाह वालियां दा गुलाम बनता, फिर उन्हां को राह सिखदा है और फिर उहदे दिल दे अंदर इसमें अल्लाह ज़ात इल्का कर दिंदे आ तौहीदी नूर निस्बत, तो उन्हां दी कैफियत उही बनदी जिहड़ी हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाई है कि जिस दिल इसम अल्लाह दा चमके इश्क करदा हले हो, जिस दिल इसम अल्लाह दा चमके इश्क भी करदा हले हो, ते बू कस्तूरी दी छुपदी नहीं, भावें दे रखिए सह पल्ले हो, उंगली पिछे दै छुपदे नहीं, दरिया ना रहिंदे ठल्ले हो, असी उसे विच ओ असां विच ते बाहू यारा यार सवल्ले हो। सुभान अल्लाह। क्या आपने एडे एडे प्यारी गल्लां अपने इस खूबसूरत अंदाज नाल अपने समझाइयां ने कि जेदे दिल च कैफियत पैदा हो जाती है, इसमें अल्लाह उहदे अंदर ठाठा मारदा है और राही मौला दा मुसाफिर बन जाता है, तो उहदी खुशबू फैलदी है और रूहानी खुशबू जिहड़ी है जिन्हें दिल जिंदा है उन्होंने महसूस होती। मुर्दा दिल में कुछ नहीं होंगी, मुर्दा दिल इसे वास्ते सच्चे अल्लाह वाले को जाके भी आते सानू की मिले है जी, इसलिए को पहले ही गल होवे वो किवें नैटवर्क तो वाईफाई तो सिग्नल लै सकता है, तो सिग्नल वो ही लै सकता है जिहड़ा मोबाइल सही होवे, जिहदे अंदर इंतजाम की सलाहियत होवे। इस वास्ते गुमराह 72 फिरके सूफिया का इनकार करते, सूफिया के प्रोग्राम का इनकार करते और इस्लामी इल्मे तसव्वुफ का इनकार करते हैं। हकीकत ने दिल मरे हुए ने, मोहरा लगियां खत्म अल्लाह अला कलूबिहिम वाला समय वाला अबसारहम गिशावतुम वला हुम अज़ाबुन, इन्हां दे वडेरियां दे भी लगी हुई है। इस वास्ते नबी पाक दे बेअदब ने अल्लाह सोहने जे नक्स कढ़दे ने और इन्हां दी जिंदगी सारी दी सारी दुनिया तलबी दी जिंदगी है। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम फरमाते ने, लोगों के ऐबां तो इस तरह गाफिल हो जाओ जिवें तुसीं सुते हुए दुनिया तो गाफिल हो जाते हो। यानी अपने आप को देखो, लोगों के ऐबां की तलाश के पीछे ना दौड़ो। जिवें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक रहमतुल्लाह नूं किसी पूछया कि हजरत दरवेशी की है, तो आपने फरमाया पर्दा पोशी। पर्दा पोशी दरवेशी लोगों के ऐबां ते पर्दा पाउणा, ना कि उन्होंने उछालना। तो जदों इंसान नफस के चुंगल चों निकल जाता है, इसदा नफ्स जिहड़ा मुज़क्की हो जाता है, पाक हो जाता है, फिर इसदा कल्ब भी पाक हो जाता है। कल्ब भी मास अल्लाह दी हर रगबत ताल्लुक और ख्याल चों निकल जाता है और फिर कल्बी जिक्र करदियां होया जिहड़ा अल्लाह वालियां को हासिल कीता हुंदा है। और ये जिक्र इंसान इन्ना करदा हर हर लतीफे नूं बेदार करदा है, मजीद नूरानी करदा है ते और अंदर नूं भी नूरानी करदा है। हर जुल्माती लहर अंदरों निकल जाती है, सारियां लहरां दियां नूरानी हो जांदियां, फिर नूरे जिक्र इलाही दे अंदर समाउणा शुरू हो जाता। फना फिर जिक्र की फिर नेमत नूं हासिल होंदी है, फिर सुल्तान अज़कार की नेमत हासिल होंदी है। उस तो बाद फिर ये अंदरों लताइफ जिहड़े इहदी रूह जिहड़ी है ये फिर बातन के अंदर परवाज करदे होया रब सोने की बारगाह तक अपनी असल तक पहुँच जाते हैं, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते रब सोने भेजिया। फिर इन्हां नूं रब सोने की कचहरी जाण दा शरफ हासिल हुंदा है। सच्चे अल्लाह वाले की मदद नाल, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद नाल, रब सोने की मदद नाल फिर रब सोने की बारगाह तक जाते हैं और फिर रब सोने नाल हम कलाम होंदे ने। रसाला गौसिया के अंदर लिखिया है
कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जो मैनू रब सोने ने अपनी बारगाह च हाजरी का शरफ बख्शिया एक बारी, तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम कि मेरे तो अगर कोई करीब है तो गुनाहगार है, क्योंकि वो आजजी और नदामत वाला होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है कि रब सोना गुनाहगारां नूं किदां प्यार करता है। अगर गुनाहगार यानी वो गुनाहगार जिहड़ा जिहदे अंदर नदामत आ जाए, शर्म आ जाए, हया आ जाए और आजिज हो जाए और ये गलती नूं तस्लीम करे कि मैं गलती की, रब सोने नाफरमानी की, मैं गुनाह किया, और फिर अल्लाह के हजूर तौबा करे, माफ़ी मंगे दोबारा, और तौबा भी तौबा तन नसूह करे, फिर दोबारा गुनाह के पासे ना जाए। सच्ची तौबा वो है, तौबा तन नसूह वो है कि जो दोबारा फिर उस गुनाह के पिछे ना जाए। तो वो तौबा ना हो जी बार बार तौबा करे फिर गुनाह, बार बार तौबा करे फिर गुनाह। जिवें हुजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि 100 वारी मैं तौबा की, 100 वारी मैं तौबा पन्नी, ते मैं हाँ बेअतबारा, तू रहीम करीम सदावे ते तू है बख्शणहारा। ते रब सुने मैं तो गुनाहगार हाँ, बार बार मेरे को नाफरमानियां होंदियां, गुनाह होंदे आ, मेरे को तौबा टुटदी है। लेकिन जो सच्चे दिल ना कोई शख्स कर लेंदा है तो फिर उस तो बाद फिर वापस नहीं पड़ता, तो फिर रब सोना उन्होंने प्यार करता। मेरा मौला तो हर बंदे नूं बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल देखदा है, खाओ नेक है या बद है, काफर है या मुसलमान है। काफरां नूं इस वास्ते बड़े इश्तियाक नाल देखदा है कि ईमान लै आउण ते अपने शैतानी बातल प्रोग्रामां चों निकल जाण, कि हुण सारे जिहड़े बातल मज़ाहिब तो है ही बातल ने, लेकिन जो आसमानी मज़ाहिब भी मनसूख हो चुके हैं। हुण हुकूमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है, जिहड़ा शख्स नबी पाक दे ईमान नहीं लाएगा तो वो काफर है, तो जिहड़ा शख्स नबी पाक दा सच्चा गुलाम बन जाएगा वो कामयाब होएगा। तो जदों इंसान और फिर रब सोना मुनाफिकां नूं इस वास्ते देखदा है कि मुनाफिक तो बाद आ जाण, तौबा कर लेना, तौबा तन नसूह कर लेना। तो गुनाहगारां नूं इस वास्ते देखदा है गुनाह तो तौबा करके वापस पलटे आउण और राहे मौला दे मुसाफिर बन जाण, और अपने प्यार वालियां नूं इस वास्ते देखदा है कि मेरी राह च आ गए। रब सोना उन्हां दी फिर मदद करदा है, उन्हां उत्ते फरिश्तियां दी ड्यूटी लादा ताकि शैतानी कुव्वतां उत्ते हमलावर ना हो सकण, नुकसान ना पहुंचा सकण, और उन्होंने इल्हामात करते हुए मेरी बारगाह तक ले आउण। बहरहाल लेकिन ये तां ही इंसान नूं नेमत हासिल हो अगर इंसान सच्चे दिल नाल इस राह दा मुसाफिर बने। जदों इंसान सच्चे दिल नाल रब दी बारगाह जांदा और नफी इस बात ला इलाहा इल्लल्लाह सही कर लैंदा, तो फिर वो दुनिया का माल इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी चो निकल जाता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, तकदीर मौला बन जाता, फेल इलाही बन जाता और सोचे मौला बन जाता, और अपने आप को अपने रब दे सुपुर्द कर दिंदा है तमाम तर मामलात नूं, ज़ारी बात नहीं। और फिर रब सोने दे दरवाजे ते मुर्दा बन के खड़ा रहिंदा कि उहदे बारे जो भी अल्लाह सोने दा इरादा पूरा होवे, और कदे भी अपनी ख्वाहिश नाल जिंदगी नहीं गुजारदा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, तमाम जिक्र हुजूर दी जिंदगी गुजारदा, और सारी मखलूक तो कुल्ली हमेशा वास्ते मुंह मोड़ के हुजरा नशीन हो जाता है, तेरा ही मौला दा मुसाफिर बन जाता, अपने अंदर डुब जाता है, अपने अंदर फिरे। इंसान दे अंदर ही है सब कुछ, रब सोना भी ये ही है। जिवें हुजूर सुल्तान बहु फरमांदे 14 तबक दिले दे अंदर वांग तबू दे ताने हो। और कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इंसान जिहड़ा है ये सारे प्रोग्रामों तो निकल जाता है, और ये शैतानी टोलियां तो भी सारे निकल जाता, जिन्हें भी 72 जहानवी फिरके या इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने अफलातूनी प्रोग्राम सब तो निकल जाता है, और अल्लाह सोने के प्रोग्राम दे विच चलदा है। और फिर सारे प्रोग्रामां चों निकल के उम्मत वाहिदा उहदा हिस्सा बन जाता, उहदा मैंबर बन जाता, जमात औलिया च दाखिल हो जाता, हिजबुल्लाह च दाखिल हो जाता। बाकी ये सारे जिन्ने है हिजबुल शैतान ने कुरान करीम दस्सिया।
और उसकी कैफियत एक होंगी है। इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बुताने रंगो बू को तोड़ मिल्लत में गुम हो जा, ना तुरानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी। इस जिन्ने भी नस्ली लिसानी इलाकाई फिरका वाराना और बरादरी इज़म दे बुत ने सारे इंसान नू मिलत नू तकसीम करने वाले आ। जदों कि रब सोने का हुक्म फरमाया सी वा तासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और उस तो बाद फिर रब सोने फरमाया सीगा कि सिर्फ ये नसाब ही है कुरान करीम जो उम्मत नू जोड़ सकता है। अज उम्मत का शराजा अगर बिखरिया होया और उम्मत जवाल का शिकार है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह हुण जमात तो इस्लाम की निशातो सानिया शुरू हो चुकी है। अगला दौर इस्लाम का ही है, पूरी दुनिया के गलब आ जाने सारा निज़ाम मेरे प्यारे नबी का ही नाफद होना, ये खिलाफत और निज़ाम मुस्तफा ये नाफद हो जाना। दुनिया जिन्नी मर्जी जोर ला ले शैतानी कुव्वतां, जो इंसान के अंदर एक कैफियत होंगी है, जो अल्लाह सोने के हर हर प्रोग्राम पर अमल करता है अपनी मर्जी जो कुल ही हमेशा से निकल जाता है कलबन, तो फिर वो अल्लाह के उस हुक्म से भी अमल करता है कि वजाहिदहुम बिही जहादन कबीरा। रब सोना फरमांदा इस कुरान नू लैके निकले अल्लाह की राह और जहाद कबीर करो, जब तक अल्लाह कुरान का निज़ाम जो पूरी दुनिया के गालिब ना हो जाए। और यही लोग सी, यही वो कुरान से जिते सहाबा कराम ने अमल किया और दुनिया के कसीर हिस्से तक गलबा हासिल किया। लेकिन जिवें सानू सियासी मुआशी तौर पर कमज़ोर करता, खिलाफत मुल्कियत तक बदलता, अगे फिर तबाही बर्बादी हो गई। फिर जिन्हें नाम नहाद फिरका परस्त आलू मौलवी से गए उम्मत तो अजमा तो अलग हो गए, जिन्हें अपने फिरके बनाए, उन्होंने फिर अजीबो गरीब फतवे कड़े बादशाहों को खुश करने वास्ते, उमरां को खुश करने वास्ते, नफ्स परस्त लोगों को खुश करने वास्ते। तारीख का हिस्सा है, तारीख का तालिब इलम जानता है कि किथे किथे उम्मत नूं किने किने को की नुकसान पहुँचाया और फिर उम्मत जवाल का किवें शिकार हुई है। जिहड़ा हकीकत पसंद बंदा है अलहमदुलिल्लाह उन्होंने राह मिल जाता है। जिहड़ा अन्ना मुकल्लद है उन्होंने कहना ही की है, चूंकि असली बदबख्त है, उन्होंने जिन्नियां मर्जी नसीहत करो उन्हें कदे भी सिरात मुस्तकीम ते नहीं होना, उन्हें शैतान के पिछे जाना। और वो जिन्होंने कुरान करीम से अमल किया सीगा फिर उन्होंने कैफियत तो बन गई जी इकबाल कलंदर एक लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल फरमाई सी कि मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर फकरे बूजर सिद के सुलमाने को यही सीगा कि वो लोग साढ़े सारे बुजुर्ग जिहड़े है सारे कुरान की चलती फिरती अमली तफसीर से, यानी कोई भी काम अपनी मर्जी ना नहीं करते, नफ्स की मर्जी ना नहीं करते, अल्लाह सुन की मर्जी ना करते सी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी ना करते सी, यानी अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारते सी ते अपने नफ्स के घोड़े उत्ते बेलगाम जिहड़ा है। और ये नफ्स जिहड़ा बड़ी बैड़ी शै है, बल्कि इंसान के अंदर एक ऐसा वहशी बल्कि पागल दरिंदा आ जिहड़ा इंसान को तबाह बर्बाद कर दिंदा है। लेकिन अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा कोई सच्चे अल्लाह वाले दे नाल लग जाए तो फिर इहदे उत्ते सवार हो जाता है और इहदी की जरूरत है कि इंसान ने इस्तेमाल करे, फिर बाकी सारे नसाब दफन करके कुरान और सुन्नत के नसाब के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। तो जदों इहदे अंदर कैफियत पैदा हो जाती है और ईमान नूर ईमान इहदे अंदर सिरात कर जाता है, नूर जिक्र इलाही इहदे अंदर सिरात कर जाता है और तौहीदी नूर निस्बत दा नूर इहदे अंदर सिरात कर जाता है और नूर फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदे अंदर सिरात कर जाता है, नूर कुर्बे इलाही इहदे अंदर सिरात कर जाता है, नूर इश्क इलाही इहदे अंदर सिरात कर जाता है, अमल कुरान और सुन्नत दा नूर इहदे अंदर सिरात कर जाता है। कि दुनिया ही कुछ अजीब हो जाती है, अंदर ऐसा एक रूहानी इनकलाब आंदा है, ये जिहदे अंदर आया उन्होंने ही पता है, दूजे इस हकीकत को नहीं समझ सकते। और फिर कैसा उहदे अंदर तौहीदी जुनून पैदा होंदा है कि दुनिया पर दियां शैतानी कुव्वतां अगे सीसा पलाई दीवार बन जाता है और कोई दुनिया की कुव्वत ना उन्होंने खरीद सकती है, ना डरा सकती है, ना चुका सकती है। इकबाल कलंदरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह इस गल नूं बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाया। इकबाल फरमाते ने जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, हक़्क़ुल यकीन
यानी इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन चो भी निकल के हक्कुल यकीन, ऐसा गैर मुतज़लज़ल यकीन है, नाकाबिले वापसी इरादे वाला यकीन है। इलामा फरमाते हैं कि जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा, कि जदों इन्हू ये कमाल हासिल हुंदा है और सुल्तान लज़कार ये अंग अंग च रस बच जाता है, सारे नूरफे की रूह ये इस खाकी पिंजरे चों निकल के बातन च परवाद करती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है, रब सोने की बारगाह की तरफ, और इन्हां अंदरों कुव्वत रूहानी आ जाती है कि जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल ही फरमाते हैं कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। जदों किसी अल्लाह वाले दा किसी मोमन ते सच्चे तालिब मौला ते निगाह पैंदी है तो फिर वो कैफियत ही कुछ होर होंदी, उहदी रूहानी कुव्वत जिहड़ी है नाकाबिले तस्खीर हो जाती है। इन्हां दी नहीं है 2 नंबर बाबे धमालां वाले, नाच गाने वाले, नशेबाज ते जादू टूणियां दे पिछे दौड़े हुए, टैलियां पेथियां दे पिछे लगे हुए, हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म दे पिछे लगे रहे, रमल जफल दे पिछे लगे हुए ने, हमजादा जिन्हां दे भूतां नूं तस्कीर करन दे पिछे लगे। इन्हां दी गल नहीं करदे, ये तां 2 नंबर ने, सारे शैतान दे पुजारी ने। उन्हां लोकां दी गल कर रहे कि जिन्हां दे अंदर हुब्बन लिल्लाह नूरे इश्क इलाही रच बस जांदा और इत्तबा रसूल च फना हो जांदे आ, उन्हां दा कल्ब जिहड़ा उहनूं कमाल वो याददाश्त हासिल हो जाती है, हुजूर हासिल हो जाता, और नमाजे इश्क नीत के वसले इलाही दा उन्होंने मोती मैसर आ जाता, और नेमत उज़मा हासिल हो जाती है। और ये दौलत कुबरा ऐसी है जी सिर्फ नसीबा वाले मिलती है, सच्चिया हकीकत पसंदा फितरत शनास लोगों, ये 2 नंबर नहीं मिलती। तो ये उदों ही है जो इंसान ये अंदर रंगे इश्क का रंगे सिबका तुल्ला चढ़ जाता है, जो कुरान करीम जो रब रंगे सिबका तुल्ला जिक्र किया। ये बाद डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई कि अकलो दिलो निगाह का मुर्शदे अवली है इश्क, अकलो दिलो निगाह का मुर्शदे अवली है इश्क, इश्क ना हो तो शराउद्दीन बुत कदा तसव्वुरात। कहता ये सारा दीन इस्लाम जिहड़ा अगर इहदे विच इश्क इलाही है नहीं, इश्क मुस्तफा है नहीं, और दर्द इश्क इलाही है नहीं, वजद इश्क इलाही है नहीं, इंसानियत का दर्द अगर इहदे अंदर है नहीं, तो फिर ये सारे ड्रामेबाजी है, बेरूह है। दीन दी तो रूह ही हुब्बन लिल्लाह, जिवें रब सोने फरमाया कुरान हकीम च वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ते जे हासिल नहीं कुछ भी नहीं है। तो जदों इंसान दे अंदर नूरे इश्क इलाही रच बस जाता है और ये राही मौला दा मुसाफिर बन जाता है, तो फिर इन्हूं सब कुछ नजर आता है और ये देखता है कि जो कुछ भी है बकौले शायर, ये जो कुछ देखता है तो फरेब ख्वाबे हस्ती है कि ये वीराने का वीराना और बस्ती की बस्ती है। इकबाल इस गल बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाउंदे ने, हकीकत एक है हर शय की खाकी हो के नूरी हो, हकीकत एक है हर शय की खाकी हो के नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। यानी फिर हकीकत ते मुनकशिफ हो जाती है, दिल दी अखां ना रूह दी अखां ना देख लैंदा फिर सब कुछ कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द। ते रब फरमांदा कि मैं जमीन व आसमाना दा नूर अव्वल भी है, आखिर भी है, अज़ार भी है, बातन भी है। मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, जिधर रुख करे उधर मैं हाँ, मैं तेरे हर वेले नाल है। खुद कुरान करीम भी रब सुना दसदा, तो फिर इन्हू सारी हकीकत समझ हो जाती है, फिर अपनी हकीकत भी समझ आ जाती है कि दर हकीकत मैं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दा ही अक्सी ज़हूर है, तो मेरी हकीकत जिहड़ी है वो ही जी रब सोने दसी ला रब्बे का मुंतहा, क्या इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तो इंसान फिर अपनी हकीकत तक पहुँचता, अपने मौला तक। तो एक कहदा शिरक आ गया, कहते शिरक है जी, कुफर है जी, दीदार हो नहीं सकता, हजूरी जा नहीं सकता। हालांकि जिहदी साइंस ने चीज़ां साबित कर दियां कि कायनात दी हर शै एटमां दी है, और एटम जिहड़े वो इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सब लहरां दे बने हुए ने, और ये लहरां किसी चीज़ दा अक्स है। साइंस इत्थे पहुँच गई है, जिहड़ी साइंस हौली हौली मुसलमान हो रही है और इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता अगे भी जाएगी। इस वास्ते नफ्सियात जिहड़ी है
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਮੈਟਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, और साइंस जी है अगे रूहानी मामलात शुरू किए और वजीद तहकीक हो रही है कि इंसान जो किदा वक्त के अंदर सफ़र कर सकता है, किवें इंसान एक जगह तो दूजी जगह जा सकता है, तो किवें इंसान कायनात के असरार समझ सकता है जिहड़े इन्हां अखां नाल नज़र नहीं आउंदे। तो साइंस हास्ता हास्ता उदों जारी इस वास्ते इस्लाम तेजी नाल फैल रहा। ये जितना मर्जी शैतानी कुव्वतां कोशिश कर लेने, इस्लाम ने दुनिया ते गालिब होना ही होना। आखिरी मार्का दज्जाल ना होना, ओदी भी ऐसी तैसी फेरनी है। और इसे पाकिस्तान की फौज ने रल के हतीसा अलैहिस्सलाम ना हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल रल के उन्होंने तहस नहस करके और ये सरप्रस्त जिन्हें भी दज्जाली है सब नूं इस कुर्रार को खत्म कर देना, सफाई कर देनी। अल्लाह की ज़मीन है, इत्थे अल्लाह का निज़ाम चलेगा। बहरहाल लेकिन ये वास्ते जरूरी है वो हक़ुल यकीन हासिल करना गैर मुतज़लज़ल, जिथे बातल ना कोई सुलह नहीं, क्योंकि बातल है दू ही पसंद हक ला शरीक है, शिरक ते म्यान ना हो, बातल ना कर कबूल। इकबाल आंदा बातल ना कोई सुलह नहीं साडे। इकबाल एक जगह फरमा दे कि यकीन मुहकम अमल पे है मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में है मर्दों यही मर्दों की शमशीर है, कि जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। यानी यकीन मुहकम होवे और फिर अमल पहम होवे और यही फिर इश्क मौलाना रंगीन होवे तो पूरी दुनिया ते फातिहा। लेकिन जो इंसान इस राह का मुसाफिर बनता है, गौर फिक्र करता है कायनात के अंदर, तो फिर वो हैरानगी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इस वास्ते अल्लाह सोने यतफक्कर होन यतदब्बर होन ताकि लून की तालीम दी है। जो ये कायनात के अंदर गौर करता है फिर हकीकत ये मुनकशिफ होंदी है भी कायनात की हर चीज़ जी है और हर चीज़ की हर लहर जी है तो ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े असरार रखे है और ये अंदर मैमरी मौजूद है। अगर लेकिन पानी के अंदर बहुत ज़्यादा किसी घट किसी वध, ये अल्लाह का कानून है। बहरहाल मैं ये बारे फर्दन फर्द दसदा रहना। और इसलिए इंसान है सारे प्रोग्राम चो निकल जाता है अपने इल्म अकल के अंदरों, क्योंकि इकबाल नहीं फरमान दी कि अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है, और परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। सितारे जिसकी गर्दे राह है वो कारवां तू है कि तेरी मंजिल ता इला रब्बे का मुंतहा है। बहरहाल तो जो इंसान ये गौर फिक्र करता है सिफात इलाही के अंदर अल्लाह की जात अंदर कदे गौर नहीं करना, क्योंकि इंसान दे बसों बाहर है सिलसिला। हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना अपना इरफान अता फरमा दे और जिस तरह चाहे अपनी हुजूरी और दीदार अता फरमा दे, रब की मर्जी है, लेकिन रब की जात कदे गौर नहीं करना। तो इकबाल इसी वास्ते एक जगह बड़े हैरानगी ना फरमाते रहे कि वो अपनी लामकानी में रहे मस्त, कि वो अपनी लामकानी में रहे मस्त, मुझे इतना बता दे कि मैं कहाँ हूँ। और फिर रब सोना दसदा है कि तू कित्थे है। कुरान करीम के अंदर मैं पिछले इशारे कर हटिया तो इंसान को फिर समझ आ जाती है कि इंसान कित्थे है। बहरहाल एक कमालात इंसान को तां ही लभने हैं जे इंसान जिहड़ा नफ्स की ख्वाहिशात तो निकले और कुरान और सुन्नत की रूह को समझे, उत्ते अमल करे, जमात दे नाल रहे और कदे भी जमात तो अलग ना होवे। हिज़बुल्लाह दा मेंबर बन जाए तो हिज़बुल शैतान के खिलाफ बगावत कर दे, तो फिर ऐसा इंसान नफा बख्श बन जाएगा जिहड़ा इंसानियत के अंदर तौहीद की खुशबू खिलारेगा, लोगों को अल्लाह की दावत देगा, अपनी दावत नहीं देगा, ना किसी फिरके की ना किसी फिरकी दी। इकबाल ताई फरमाते कहीं फिरका बंदी है कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपनेगी, यही बातें हैं, सब शैतानी प्रोग्राम है। फिरका परस्ती जड़ी है इस्लाम च फिरकियां की कोई गुंजाइश नहीं। रब सुने मना किया बोला तफर्रकू, लेकिन चूंकि इन्हां शैतानी लोगों का जमात ना रह के धंधा नहीं चलता है, इस वास्ते वो अपनी अलग डेढ़ की मस्जिद बनाते हैं अपना धंधा चलाते रहे। तो ना अल्लाह का लंदे कि अल्लाह का घर है, लेकिन वो अल्लाह का घर नहीं होंदा, बल्कि इन्होंने फिरके की
ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। वो सही नमाज तो लभ ही ना सके, वो लभनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल। ते इस वास्ते ये लोग बदबख्त जड़े है और बदकिस्मत ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेअदबियां और गुस्ताखियां करते हैं। नबी पाक नूं फरमान दे के मर गए, मिट्टी मिल गई, चले गए डाकिए सके, अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह सुन दियां भी बेअदबियां कर दे, अल्लाह सुना भी झूठ बोल लैंदा। तौबा तौबा, उलमान कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस गल दा। बहरहाल हाँ, अल्लाह सुन दे हबीब दा हाल सीगा कि काफिर कहते सी सादिक और अमीन है, ते रब सुन दा शान ही कहना की है। और इस तरह सच्चे मुसलमानों की यही कैफियत, वो कदे झूठ का साथ नहीं दिंदे है, झूठ नाल नफरत करते, हकारत करते हैं। बहरहाल ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਫਲਾਹ ਵੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਫਲਾਹ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਗਰਜ਼ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਬੇਗਰਜ਼, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि ख्वाहिशात नफसानी चो निकल जाइए और फलाह हासिल करिए, ज़ारी भी बातनी भी। अल्लाह सुने दी बारगाह दुआ कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर कम इल्म कमज़ोर माड़े लिस्से इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू साड़ियाँ गुनाह खता गलतियाँ माफ़ फरमाओ, सन दायमी तजल्ली और हजूरी अता फरमा, कुर्राज ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।